काफ़ी सारी महिलाएं क्लिनिक में आती हैं जिन्हें अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना होता है किसी ऐसे रीज़न से जो अनअवॉइडेबल हैं। सो एबॉर्शन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि इसके रिस्क क्या हैं। हर मेडिकल प्रोसीजर के रिस्क रहते हैं। अगर आपका टर्मिनेशन मेडिकल होता है, मतलब टैबलेट लेने से होता है, तो कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होके ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। देयर कैन बी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और वेरी सीवियर पेन। किन्हीं केसेस में टर्मिनेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है और कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ प्रेगनेंसी के पार्ट्स आपके यूट्रस में रह सकते हैं, जिसके कारण आपको लेटर ऑन सर्जिकल प्रोसेस लग सकती है या फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपका सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है तो उसके रिस्क सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक रिस्क और रिस्क ऑफ इंजरी टू द सर्विक्स। जब सर्विक्स को, जो बच्चादानी के मुंह को डायलेट करते हैं, उससे आपकी सर्विक्स की इंजरी हो सकती है, या रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन, मतलब यूट्रस में एक होल हो जाए ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूट्रस, जिसे यूट्राइन परफोरेशन बोलते हैं। चांसेस बहुत कम रहते हैं, हाँ, पर ये सर्जिकल रिस्क हो सकते हैं। अगेन कि अगर आपके प्रोडक्ट्स अगर रह गए कुछ यूट्रस में, तो आपको लंबे समय तक थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है या क्रॉनिक पेल्विक पेन रह सकता है और रिपीट सर्जिकल प्रोसीजर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और देयर कैन बी अ स्लाइट रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। यूजुअली तो ये प्रोसीजर सेफ़ रहती है, पर ज़रूरी है कि आप इन सब कॉम्प्लिकेशन के बारे में जागरूक हों। दूसरा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या ये मेरी फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा। एबॉर्शन इज़ वेरी सेफ दीज डेज, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एज वेल एंड गेटिंग इट डन एट द राइट place which is license for termination of pregnancy। तो ऐसे तो ये सेफ़ है प्रोसीजर, और इसका कोई फ्यूचर हेल्थ पे इफ़ेक्ट या फ्यूचर प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट यूजुअली नहीं होता है, अगर ये सेफली की जाए और इस पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हों। थैंक यू।